बायोलॉजी के कुछ आपको ऐसे चैप्टर्स बताने जा रहा हूं जिसको आप अच्छे से कंप्लीट करके बायोलॉजी में आप जीरो से हीरो बन सकते हैं। भैया जीरो से हीरो बनने का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे चैप्टर्स है बायोलॉजी के जिससे बिहार बोर्ड क्लास 12th में बहुत अच्छे खासे मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको वो चैप्टर बता दूंगा, उस चैप्टर को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, उस चैप्टर के अच्छे खासे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आप बायोलॉजी के एग्जाम में बहुत बेहतरीन मार्क्स स्कोर कर सकते हो, बहुत बेहतरीन। बहुत सारे भाई भैया क्या करते हैं कि देखिए चैप्टर तो भैया बायोलॉजी में 16 को चैप्टर है, अब क्या करते हैं कि 16 को चैप्टर में ना सब चैप्टर पर आप लोग ध्यान देने लगते हो। देखिए सब चैप्टर पर ध्यान दीजिए, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर्स है बायोलॉजी के उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, काहे कि उससे सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बायोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिसको आप अच्छे से कंप्लीट करके बायोलॉजी में भैया फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अगर आप अभी 30 मार्क्स के लेवल पे है तो आप वहां पे 95 मार्क्स तक आप जा सकते हैं। तो भैया कौन कौन चैप्टर आप ध्यान से देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि आप बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे आए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है भैया जीवों में जनन, इससे बिहार बोर्ड में भैया 4 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादा इसका वेटेज नहीं रहता, 4 से 8 मार्क्स का वेटेज रहता है। उसके बाद भैया जो दूसरा का चैप्टर है ना, इसका वेटेज अच्छा खासा रहता है। पुष्पी पादपों में जो लैंगिक जनन होता है इसका जो वेटेज रहता है भैया 12 से 15 मार्क्स का रहता है, इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर भैया मानव जनन जो है थर्ड चैप्टर, इसका जो वेटेज रहता है भैया 12 से 16 मार्क्स का। ये जो मैं वेटेज आपको बता रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस में मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले 2-3 साल का जो वेटेज है वो मैं बता रहा हूं कि इस चैप्टर से इतने खासे जो अच्छे खासे मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। उसके बाद फिर जो भैया 5वां चैप्टर है इससे भी जो है अच्छे खासे मार्क्स के वेटेज पूछे जाते हैं, मतलब 10 से 13 मार्क्स के आसपास के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भैया दूसरा चैप्टर, भैया तीसरा चैप्टर, भैया 5वां चैप्टर, इसको तो बिल्कुल भी आप स्किप मत कीजिएगा। उसके आगे का जो चैप्टर है छठा चैप्टर, इसको तो कोई जीवन काल में स्किप मत कीजिएगा। इसका जो वेटेज रहता है भैया 15 से 25 मार्क्स का वेटेज रहता है। जो 5वां नंबर जो चैप्टर है इसका 15 से 25 मार्क्स का वेटेज रहता है, कभी भी आप इसको स्किप मत कीजिएगा। उसके बाद जो भैया 7वां जो चैप्टर है उसका वेटेज रहता है वो भैया 5 से 7 मार्क्स का वेटेज रहता है। उसके बाद जो 8वां चैप्टर है उसका भी वेटेज रहता है, बहुत ज्यादा रहता है, मतलब क्या है भैया 15 से 25 मार्क्स का इसका वेटेज रहता है। उसके बाद का जो चैप्टर है भैया 9वां चैप्टर, उसका वेटेज जो होता है वो 5 से 7 मार्क्स का होता है। फिर 10वां जो चैप्टर है इसका वेटेज जो होता है भैया 4 से 6 मार्क्स का होता है। ये जो मैं आपको चैप्टर्स बता रहा हूं जिससे सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हुए ना, इसमें से लॉन्ग टर्म क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो इस सब चैप्टर को आप अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, इस सब चैप्टर का रिवीजन आप अच्छे से कीजिएगा। अगर आप ये चैप्टर आप कंप्लीट कर चुके हैं तो इस चैप्टर के कम से कम भैया 2019 से लेकर 2024 के पीवाईक्यू जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, कम से कम 2019 से 2024 तक का, क्योंकि बिहार बोर्ड में जो है पीवाईक्यू से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर अगला चैप्टर क्या है भैया, जो 11वां नंबर चैप्टर है इसका भी वेटेज अच्छा खासा रहता है, 15 से 20 मार्क्स का रहता है। यहां से भी 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड क्लास 12 में देखने को मिल सकता है। फिर 12वां नंबर जो चैप्टर है उसे 5 से 10 मार्क्स का वेटेज रहता है। फिर 13 नंबर चैप्टर का जो होता है भैया 6 से 10 मार्क्स का वेटेज रहता है। फिर 14 नंबर जो चैप्टर है उसका भैया 8 से 10 मार्क्स का रहता है। फिर 15 नंबर चैप्टर है भैया उसका 5 से 10 मार्क्स का रहता है। फिर 16 नंबर चैप्टर है भैया उसका 5 से 7 मार्क्स का वेटेज रहता है। तो ये जो मैं आपको चैप्टर्स बताया हूं, ये जो चैप्टर्स है भैया बिहार बोर्ड क्लास 12 के जो बायोलॉजी है उस बायोलॉजी में कुछ ऐसे चैप्टर है जिससे सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप उन सब चैप्टर्स को आप अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। आप जो भी चैप्टर्स आपने कंप्लीट कर रखा है उसका आप रिवीजन बेहतरीन कीजिएगा, रिवीजन आप बेहतरीन कीजिएगा। पीवाईक्यू क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, कम से कम 2019 से लेकर ना 2024 तक के क्वेश्चन का तो जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ये क्वेश्चन आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। और क्या करना है भैया, और आपके पास अगर गेस पेपर है तो उस गेस पेपर से ये जो चैप्टर्स है उस सभी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव को प्रैक्टिस कर जाइएगा ताकि आप जो है अच्छे खासे मार्क्स बिहार बोर्ड क्लास 12 के बायोलॉजी में स्कोर कर सकते हैं। तो बिहार बोर्ड क्लास 12 का एग्जाम आपको 2025 में देना है, तो ये जो चैप्टर्स मैंने बताए हैं इसमें से कोई भी ऐसा चैप्टर जो है जिससे सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, ये चैप्टर आप बिल्कुल भी मत स्किप कीजिएगा। इसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आपका रिवीजन होना चाहिए चैप्टर्स का। और यदि आपने अभी तक ठीक से कुछ नहीं पढ़ा है तो केटी भैया द्वारा पिछले 2 साल से जितने भी क्वेश्चन गेस करवाए जा रहे हैं, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, वो सभी के सभी टकराते आ रहे हैं। उसी बेसिस पे केटी भैया द्वारा जो है योद्धा नोट्स को लॉन्च किया गया है, जिस नोट्स का दबदबा पूरा बिहार में चला गया हुआ, पूरा बिहार में जो है वो योद्धा नोट्स छा गया है। तो अगर आपको भी योद्धा नोट्स चाहिए तो भैया इस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा। ठीक है, ये नंबर ठीक से लिख लीजिए, इस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा और यहीं से आपको जो है योद्धा नोट जो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा, यहीं से आपको जो है भैया योद्धा नोट जो है वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। बस 4 ही सब्जेक्ट का नोट्स है, बायो का नोट्स नहीं मिलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश का सभी
के सभी गेसिंग क्वेश्चन के भैया के हर साल टकराते, 2023 में टकराए, 2024 में टकराए, सेंट्रल एग्जाम भी टकराए हुए थे। तो प्राय ऐसे करते रहिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके प्यार और आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा ही जरूरत है, और उतना आप सभी प्यारे प्यारे भाई और उतना आप सभी प्यारी प्यारी बहनें जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो प्राय करते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।